जिन्होंने भाई असाइलम फाइल किया है उनको भी पकड़ के सीधा डिपोर्ट कर रहे हैं। जो यहाँ के सिटीजन है ना, उनके भी पेपर चेक करो, उनके भी आईडी चेक करो, उनका भी फोटो खींचा जा रहा है। इमिग्रेशन लॉ के जो ऑफिस होती है ना, उसके अंदर उन्होंने ना छापा मारा भाई। तो मतलब असाइलम के इंटरव्यूज अभी एम्बेसीज में होंगे। इनका मास डिपोर्टेशन का असली मकसद पता है आपको क्या है? अगर आपके आईस एजेंट आते तो आप इनको बोलो कि मेरे लॉयर से बात करो। भाई ऐसा नहीं होता है। यहाँ के लोग प्रेसिडेंट को भी सू कर सकते। इंडियन सिटीजन से उनको वापस नहीं लेंगे उन्होंने, क्यों भाई? इंडिया में भी वीजा कैंसिल हो सकते हैं, वीजा आप देना ही बंद कर देंगे, एम्बेसीज बंद हो जाएगी। Trump administration saying it's focusing on going after criminals who are in the U.S. illegally first. Get birthright citizenship. This was meant for the children of slaves. Judges will understand that. It's really hurting our country very badly. Then you go after everybody who is there illegally. If you're in the country illegally, you're on the table. How you guys doing? Came from India, Mumbai, Dehradun, Gujarati. Chicago. That's where you're going? Chicago? What'd you do in India? Congress leader, Congress party's worker. Congress Party worker. Okay. You flying to Mexicali? No, Mexico. No, fly. Were they on a bus? Were you on a bus? You know, with a group of 9 from India. गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार जैसा हर एक वीडियो हम लोग लेके आते हैं इन्फॉर्मेटिव, आज है ना आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग आपको समझाएंगे कि भाई जो मास डिपोर्टेशन है, कौन कौन डिपोर्ट एक्चुअली में हो रहे, रेड कहाँ कहाँ पड़ रही है, किसको किसको फर्क आने वाला है, क्या आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हो तो आपको खतरा है या नहीं, आप H1B पे आ रहे हो तो खतरा है या नहीं, बर्थ राइट अगर यहाँ पे बच्चा अगर आप पैदा कर रहे हो तो खतरा है या नहीं, और असाइलम के कुछ ऐसे नए रूल्स जिसे सुन के आप वाकई डर जाओगे। तो यार वो सारी चीजें ना हम लोग आपको बताने वाले इस वीडियो में, एक भी पॉइंट मिस मत करना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं ना डिपोर्ट होने की, तो इसमें ना यार फिलहाल कुछ ना 1.5 मिलियन लोग हैं जो है ना क्रिमिनल्स है। 7 डेज हो चुके जब से भाई डिपोर्टेशन का काम फुल फ्लेज में चलने लगा है। क्योंकि सबसे पहला तो यार ट्रम्प ने ये कहा था डे 1 पर मैं इसको ना एग्जीक्यूट करूंगा, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान को है ना आइस के हेड है जिनका नाम है भाई टॉम होमन, जिनको ना बॉर्डर जार करके भी बोला जाता है। आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुन रहे होगे, नहीं सुन रहे हो तो आज इनके बारे में जानो। ये टॉम होमन साहब है कौन? तो ये टॉम होमन जो है वो आइस के हेड है, ठीक है, वो कमांडर है। और इनका है ना ट्रम्प के आने के पहले से भी इनका यही एक एजेंडा था। उनकी सोच यही थी कि भाई अमेरिका से जितने भी इलीगल्स हैं, ना ही सिर्फ क्रिमिनल्स, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, उनको अमेरिका से निकालो। और उनका ये बोलना है कोई और कंट्री अगर अलाउ नहीं करती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करती है किसी को टूरिस्ट वीजा पर आकर यहाँ पर रहना, या कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करती है उनका बॉर्डर क्रॉस करके आकर यहाँ पर रहना, तो भाई अमेरिका क्यों कर रही है? सबसे पहला ये सवाल है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? अब क्या हो रहा है, देखो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना भाई, जो बाइडन की पार्टी है, उन लोगों का है ना माइंड से थोड़ा अलग है। बाइडन की जो पार्टी ना, उन्होंने हमेशा से ना इलीगल लोगों को सपोर्ट किया। ये लोग जब इलीगल जो भी इमिग्रेंट हमारी कंट्री में आते हैं, वो लोग है ना कंट्री को सपोर्ट करते हैं, काम करके, मेहनत करके। और कुछ हद तक ये सही भी है। जो सही मायने में लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपनी जिंदगी बनाने, अपने बच्चों की जिंदगी बनाने, एक अच्छी लाइफ बिताने, ठीक है, उनको अलाउ कर भी रहे हैं कितने सालों से। लेकिन क्या हो रहा है, अब उनके साथ साथ ना गलत लोग भी घुस रहे हैं और यहाँ पर आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे, रेप्स है, मर्डर्स है, चोरी है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अब जो नए वाइस प्रेसिडेंट है JD Vance, उनका क्या बोलना है और उनका क्या मानना है? But just because we were founded by immigrants doesn't mean that 240 years later that we have the dumbest immigration policy in the world. कि जैसे 200 साल पहले जो इमिग्रेशन के लॉस थे अमेरिका में, राइट, के ठीक है इमिग्रेंट्स को वेलकम करिए, उनका हक बनता है, अमेरिका में उनको एंटर करिए, शर्तों पे उनको लाइक असाइलम दीजिए, वो 200 साल से चलते आ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी लोग फायदा उठाना शुरू किए। तो अब उनकी सोच ये है कि नहीं, अब ये इतने साल से चलते आ रहा है, फिर भी इसको बदलना अब भी जरूरी है, और ये ट्रम्प के जरिए ये पूरा चेंज हो सकता है। और एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखना, आने वाले जो 2 साल है ना, वो सबसे ज्यादा क्रूशल रहेंगे पूरे इमिग्रेशन के जो लॉज है ना, उसको फिक्स करने के लिए। अमेरिका की जो आगे का जो फ्यूचर है ना, वो ये 2 साल में तय होने वाला है। अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बताऊं ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। किसके लिए चैलेंजिंग होगा? जिनके इंटेंशन कुछ इस तरीके के है कि इलीगली एंट्री करके आप लोग यहाँ पर सेटल हो। अब यहाँ पे हम लोग बात टूरिस्ट की नहीं कर रहे, टूरिस्ट वीजा की नहीं कर रहे। हाँ,
अगर आप लोग टूरिस्ट वीजा पे अंदर एंटर करते हो, आपको जितने टाइम का स्टे दिया उससे ज्यादा ओवर स्टे करते हो, फिर आपके ऊपर सवाल उठेंगे। अगर आप असाइलम फाइल कर देते हो, जेन्युइनली अगर आपका केस है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका अगर इंटेंशन ही ये था कि भाई पहले ही फुर्सत में आके मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊं, तो भाई आपके ऊपर ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। और जहां बात केसेस की आती है, असाइलम की आती है, ग्रीन कार्ड्स की आती है, कितने सारे जो केसेस है पेंडिंग है पता है, 3 मिलियन केसेस यहाँ अमेरिका के कोर्ट्स में पेंडिंग है इमिग्रेंट्स के। मतलब चाह कर भी ना वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे। तो अभी क्या होगा कि ठीक है, उसमें से अभी वो लोग सेपरेट करेंगे कि ठीक है ये जो केसेस है पेंडिंग, हटाओ, डिपोर्ट करो, दैट्स इट। इनके ऊपर भी ना एक बर्डन आ रहा है। एक होता है फेडरल लॉ, एक होता है स्टेट लॉ। ठीक है, आप भले कोई भी स्टेट में जाकर आप असाइलम सीख करो, लेकिन आपको है ना भाई फेडरल लॉ के हिसाब से ही आपको डिसीजन दिया जाता है। 3.5 मिलियन बोलते किसको, आप लोग खुद सोचे। ठीक है, उसके बाद लोग और एंट्री कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक बैकअप हो गया। फिलहाल है ना, आप लोग एटलीस्ट पहले टूरिस्ट वीजा अप्लाई तो कर लो। आपको एक बार टूरिस्ट वीजा हाथ में मिल गया ना, तो आपको है ना भाई 10 साल का अमेरिका का वीजा मिल जाता है। ठीक है, आपको इतना घाई करने की जरूरत नहीं है कि मतलब अभी के अभी में अमेरिका चले जाओ। ठीक है, अगर आपका इंटेंशन है कि आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, आपको घूमने के लिए यहाँ पर आना है, आओ, घूमो फिरो, रिटर्न जाओ। बिल्कुल। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को किसी दिन तो सेटल होना ही हो, एटलीस्ट पहले एक बार आप लोग अमेरिका का वीजा ले ही तो लो। ठीक है, हम लोग है ना भाई किसी को है ना इलीगल चीजें यहाँ पे एनकरेज करते नहीं है। क्यों? उसके पीछे वजह है, हम लोग बॉर्डर पे खड़े नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बचाए, क्योंकि भाई जो एंटर कर चुके उनकी क्या हालत है ना, इस वीडियो में ये भी आपसे हम लोग शेयर कर रहे हैं। कई दफा आप कितने लोगों से आप जुड़ जाएंगे, बोलेंगे ठीक है भाई टूरिस्ट वीजा ले लो, आ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम असाइलम दे देंगे, हम जॉब दे देंगे। प्लीज सोच समझ के फैसले करो ये चीजों के। और ये बात है ना, हम लोग हर वीडियो में आप लोगों से ना शेयर कर रहे हैं। तो बात रही यहाँ पे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है अमेरिका का भाई टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए और सही तरीके से, देखो भाई यहाँ पे ना गलत तरीके से कुछ भी करोगे ना, तो भाई ये कानून के साथ में चलने वाला है नहीं। आपका वीजा कभी अप्रूव होगा नहीं। ठीक है, वीजा अप्रूव करने के भी ना तरीके होते हैं। आपको अपने केस को बराबर प्रेजेंट करने आना चाहिए, भले वो कोई भी कैटेगरी का वीजा हो। स्पेशली जिस तरीके से भी छानबीन बढ़ रही है, ठीक है, जिस तरीके से इतना अंदर डीपली एक एक चीज की चेकिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से भाई आपको है ना कोई सही गाइड करने वाला चाहिए। अब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि मैं ना एक रूमी ट्रैवल्स के साथ में काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर ना भाई हम लोग टूरिस्ट वीजा प्रोसेस करते हैं। अगर आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करनी है ना, तो रूमी ट्रैवल्स जो है आपका ए से लेके जेड तक जो पूरा जो प्रोसेसिंग का है ना, जो आपका DS 160 भरने से लेके आपके वीजा लगने तक पूरा प्रोसेस ये आपके साथ रहते हैं। ये आपको गाइड करते हैं एकदम सही तरीके से, कोई झोल झाल, कोई झूठ नहीं, सही तरीके से गाइड करके पूरा प्रोसेस आपका होता है। और अगर आपको वीजा अप्लाई करना है, गाइडेंस चाहिए, तो यार इस नंबर पे ना आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली। जब कभी भी मैं अवेलेबल रहूंगा, मेरी भी आपसे डायरेक्टली बात हो सकती है। तो अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, रेड पड़ना शुरू हो गई है। अब ये रेड कौन से स्टेट में पड़ी है, सबसे पहले ये जानते हैं। Across the country, here in Florida, state lawmakers are teaming up with the federal government to help remove people in the country illegally. सबसे पहला जो इन्होंने रेड किया था वो है शिकागो। ओ माय गॉड, वो जब हमने न्यूज में देखा, इट वाज स्कैरी। तो जहां पर इन्होंने रेड किया ना, वहां पर इतने सारे लोगों को एक साथ में इन्होंने पकड़ा। उसमें से कितने तो क्रिमिनल्स निकले, रेपिस्ट निकले, जिन्होंने ऑलरेडी सजा काट चुकी है, राइट। वो पीछे भी क्रिमिनल्स, उनका पूरा रिकॉर्ड है। यकीन मानिए उसमें से टेररिस्ट भी निकले कितने। तो अभी तो ये ट्रम्प को तो भाई ट्रम्प कार्ड मिल गया है। जिस तरीके ट्रम्प ने बोला है ना कि भाई मैं मास डिपोर्टेशन करूंगा, अब उससे क्या हो रहा है, लोग है ना यहाँ पे सवाल उठाए कि भाई तुम सबको क्यों भेज रहे हो। तो अब इसने क्या किया, सबसे पहला पकड़ के ना इनको अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया इनके फोटो कि देखो मैंने किस टाइप के लोगों को पकड़ा हो, क्रिमिनल्स को पकड़ा हो। तो मतलब जो अंदर एंट्री कर रहे वो गलत लोग एंट्री कर रहे हैं, वो मतलब अपना एक पॉइंट प्रूव करना चाहता है, और वो हर तरीके से ना अपने पॉइंट को प्रूव करना जानता है। तो इससे अभी इफेक्ट क्या होगा पता है, देखिए अभी जैसा है ना, इन लोगों को पकड़ा, ठीक है, इनके घर के पास गया, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल है, जिनका ऑलरेडी जाने का नंबर आ चुका है, लेकिन जब तक ये लोग अमेरिका में थे, इन्होंने भाई अपनी कंट्री से और लोगों को बुलाया, अपने साथ में रखे। गेहूं के साथ में गुण भी पीछे जा रहे, जिन्होंने भाई असाइलम फाइल किया है उनको भी पकड़ के सीधा डिपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी रेड हो रही है। हम लोग इस पे इसीलिए इतना जोर दे रहे हैं ताकि आपकी आंखें खुले, आपको पता चले कि हो क्या रहा है। एक एक स्टोर में जा रहे, स्टोर में जाकर ना ये लोग रेड मार रहे। न्यूयॉर्क के एक सी फूड मार्केट था भाई, उसके अंदर घुसे, सारे मैक्सिकन लोग वहां पे काम कर रहे थे, सीधा है ना उनके पेपर वगैरह चेक करना शुरू कर दिए कि भाई बता तेरे पेपर किधर। और आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है। सिर्फ इलीगल लोगों के पेपर चेक नहीं कर रहे, जो यहाँ के सिटीजन है ना उनके भी पेपर चेक करे, उनके भी आईडी चेक करे, उनका भी फोटो खींचा जा रहा है। इमिग्रेशन लॉ के जो ऑफिस होती है ना, उसके अंदर उन्होंने ना छापा मारा भाई। Are inside the law office, which is inside this office building of attorney Joseph Molina Flynn. He specializes in immigration law. We've talked to him before. वहां पर जाकर वो लोग पूछ रहे कि भाई बताओ तुम्हारे इधर कौन कौन इलीगल ऐसे भी काम कर रहे हैं छुप छुपा के, जैसे कोई मेड वगैरह का काम करता है, उन लोगों को पकड़ रहे। अब वो पकड़ने में क्या हो रहा है, वो लॉ फर्म में ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने असाइलम फाइल किया है, उनको भी पकड़ रहे,
उनका भी चिट्टा खोल रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? देखो, असाइलम वालों को डायरेक्ट अगर लोग डिपोर्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ना हर एक स्टेट के भी एक लॉ होते हैं। और इसी वजह से जो आइस के जो मेन हेड है ना, वो ना थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए। आइस को तो जॉब दे दिया गया ट्रम्प के हाथों कि भाई जाओ रेड करो, इलीगल्स पकड़ो, लेकिन वो लोग ना सेंचुरी स्टेट्स में जब आते हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, जैसे हमने पहले बताया था, पकड़ भी ले रहे हैं ना, इलीगल भी है, फिर भी वो लोग डायरेक्ट डिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तो उनका भी कुछ एक प्रोटोकॉल है कि भाई ठीक है पकड़ो और आप पुलिस स्टेशन में जाके उनको छोड़ दो, फिर वहां उनकी पूरी कार्रवाई होगी, पूरा पेपर वर्क होगा, फिर उसके बाद उनको जेल में डाला जाएगा थोड़े दिन के लिए, फिर डिपोर्ट किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको पकड़ के सीधा प्लेन में बैठा के आपकी कंट्री पहुंचा दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब डिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर इनको ऐसा लगता है कि भाई इमरजेंसी है, इनके पास कुछ पावर्स भी होते हैं जिसके बेस पर ना ये लोग रिवर्स करके वो आपको ऑन द स्पॉट डिपोर्ट कर सकते हैं। राइट, जैसे कभी आप देख सकते हैं मिलिट्री प्लेन्स में जिनको डायरेक्ट डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स है, उनको मिलिट्री प्लेन में भर के अपनी अपनी कंट्रीज पहुंचाया जा रहा है। जैसे अब ये कोलंबिया ये प्लेन जा रहा है। तो ये जो कोलंबिया का जो प्लेन था ना भाई, इसमें हुआ क्या पता है? जब ये प्लेन वहां पे लैंड करने गया ना बोगोटा में, एयरपोर्ट के जो टावर होते हैं ना भाई, वहां से उनको ना लैंडिंग की इजाजत ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो लोग बोल रहे हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसने बोला हम लोग जिनको आप डिपोर्ट कर रहे हैं ना, हम लोग उनको अपनी कंट्री में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये बात ट्रम्प को पता चली है। भाई इनकी हिम्मत हुई कैसा कि भाई अमेरिका की प्लेन को इन्होंने रोक दिया। ट्रम्प के यही तरीके के अल्फाज थे, उसका आप लोग ना जाके ट्वीट पढ़ लो, ठीक है, एक्स पे जाके अगर आप लोग ट्वीट पढ़ोगे आपको पता चलेगा। उसने बोला कि इनकी हिम्मत हुई कैसा, बोला अभी मैं इनको ना मजा चखाता हूँ। उसने क्या कर दिया, उनके ऊपर ना सीधा 25% टैरिफ कर दिया, इमीडिएट टैरिफ। और उसके बाद अगर एक हफ्ते तक इसने अपना फैसला नहीं बदला और अपने कंट्रीज के लोगों को वापस नहीं लिया तो 50% टैरिफ प्लस वीजा बैन, ट्रैवल बैन, सब कुछ मतलब बंद। वो कंट्री के साथ सब कुछ, हर रिश्ता बंद। इसीलिए भाई अगर आप लोग ट्रैवल वगैरह भी प्लान कर रहे हैं ना, तो पहले आप लोग सही से वीजा अप्लाई करो और फिर ट्रैवल प्लान करो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गलत करके आओगे तो भाई मुसीबत हो जाएगी। ट्रम्प भी कितना चालाक है, उसको पता है कि भाई कौन सी कंट्री को कैसे पकड़ना है। इसलिए जब बात इंडिया की आई थी ना, इंडिया के 18,000 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। जयशंकर जी जो है, जो अपनी इंडिया के भाई यहाँ के एम्बेसडर है, जो यहाँ पे प्रमोट करते हैं इंडिया को, यहाँ की एम्बेसीज के जो हेड है, वो तो भाई ट्रम्प के साथ में, उनके इनॉग्रेशन के साथ में भी उनके साथ में ही थे। और उसी वक्त उन्होंने डिस्कस किया कि भाई हम लोग तो अमेरिका के साथ में हमेशा से थे, हम लोग खुद बोलते हैं कि भाई गलत काम मत करो। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई हम लोग अमेरिका के साथ नहीं देंगे, अपने जो इंडियन सिटीजन उनको वापस नहीं लेंगे। We are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration. No, open to legitimate return to India. उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोले नहीं भाई हम लोग तो लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों का जो रिलेशन है ना इंडिया अमेरिका का, वो रिलेशन बहुत अच्छा है। राइट, ठीक है। और इनको पता है कि अगर ऐसे टाइम पे अगर किसी कंट्री के साथ अगर आप साथ नहीं दोगे ना, तो भाई आपकी कंट्री ना मुसीबत में आ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में भी ट्रैवल बैन हो सकता है। क्यों? भाई इंडिया में भी वीजा कैंसिल हो सकते हैं, वीजा आप देना ही बंद कर देंगे, एम्बेसीज बंद हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी इतना बड़ा बैकलॉग है, तो ये लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसीलिए इंडिया ने बोल दिया कि हम लोग तो पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे, आप लेके आ जाओ। 7,500 लोगों को ऑलरेडी डिपोर्ट कर भी चुके हैं। ऐसे कोई प्लेन में नहीं बिठा रहे, मिलिट्री प्लेन में भाई, जिसमें एक ही जगह पे आप है ना ऐसा ही बैठे रहोगे। 14-15 घंटे की जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है, उसमें आपको खाना पीना मिलता है, आप सो जाते हो, पिक्चर देखते हो, टीवी देखते हो, वो सब नहीं होगा भाई। एक ही जगह मिलिट्री में आप लोग देखो किस तरीके से बेचारे लोग बैठ के ऐसा जा रहे हैं। सही बात है यार, क्योंकि देखो जो बुरे लोग हैं, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर के आसपास रहे, लेकिन इसके साथ जो मेहनती, जो वाकई में अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, वो लोग भी बेचारे मारे जा रहे हैं। बस उसका बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। इनका मास डिपोर्टेशन का असली मकसद पता है आपको क्या है? टॉम होमन साहब क्या बोल रहे हैं, सुनो ये चीज। If you're in the country illegally, you're on the table because it's not okay to, violate laws of this country. You got to remember, every time you enter this country illegally, you violated a crime under Title 8 United States Code 1325. It's a crime. तो इनके बोलने का मतलब ये है कि भाई ना सिर्फ क्रिमिनल्स, वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, आप इस कंट्री में, यूएस में इलीगल हो, किसी भी तरीके से इलीगल हो, आप सब खतरे में हो। करेक्ट, क्योंकि टॉम होमन साहब ने क्लियरली बोल दिया, इफ यू आर इलीगल इन दिस कंट्री यू आर ऑन द टेबल। इसका मतलब ये होता है सबके सब जाएंगे। अभी तक इन्होंने ना पूरा खुल के बोला नहीं है सबके सामने कि अभी आपको भी हम लोग पकड़ रहे। इसलिए इन लोगों ने क्या प्लान किया कि भाई जितने भी है ना क्रिमिनल्स है ना, इनको पकड़ो, इनके आसपास के जितने भी ग्रुप वाले ना, फिर उनको पकड़ो। फिर उनको पकड़ के जब हो जाएगा ना, ये लोग बताएंगे कि देखो भाई हम लोग ने इतना सक्सेस पा लिया, इतने क्रिमिनल लोग को आउट कर दिए, 3 महीने में ये हो गया, वो हो गया, ये बताकर फिर ये इन्होंने बोला है कि भाई जब ये हमारा अपर्चर जब वाइड होगा ना, मतलब हम लोग का जो जोन है ना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब बढ़ता जाएगा ना जोन, तो फिर उसमें और भी लोगों को हम लोग छानबीन करेंगे, और भी लोगों को पकड़ेंगे। ये सब सुन के, हमारे वीडियो सुन के काफी कमेंट्स आते हैं कि आप डरा रहे हो। अगर आप डर रहे हो ना, तब सही डर रहे हो। अब किस चीज से डरना चाहिए कि सोच समझ के आओ।
जल्दी जल्दी में फैसला मत करो। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। करेक्ट। और देखो भाई, अगर हम लोग नहीं चाहते ना कि आप अमेरिका नहीं आओ, तो भाई हम लोग ना आपको गाइड भी नहीं करते, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं देते, सिर्फ वो स्क्रिप्टेड बातें नहीं करते हम लोग यहाँ पे, ताकि अगर किसी का भला हो जाएगा ना भाई, उसकी दुआ हम लोग को ऐसे ही लग जाएगी और हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। अब लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे ही ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, CBP-1 जो ऐप है, तो वो जो ऐप था उसी दौरान वो कैंसिल हो गया था। और वो कैंसिल करने की वजह क्या थी भाई? जो बॉर्डर पे थे उनको वहीं रोक देने का। लेकिन अभी इसके पीछे ना इनका एक इतना बड़ा प्लान है ना, ये एक मास्टर प्लान है। मास डिपोर्टेशन एक छोटा मोटा प्लान नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान से सुनो कि भाई जो असाइलम सीख करके आ रहे हैं ना भाई यहाँ पे, अब ये लोग क्या चाहते हैं पता है? एक तो ऐप कैंसिल करके इन्होंने उनका जितना भी था असाइलम वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। 3.5 मिलियन लोगों को ने यहाँ पे ऑलरेडी रुकाए हुए। आप लोग देखो, ये गारंटी होगा फ्यूचर में, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो अभी, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम उस टाइम वीडियो बनाऊंगा ना, तो ये क्लिप में उसमें चलाऊंगा। ये सारे मास डिपोर्टेशन का असली मकसद पता है क्या है? ये लोग चाहते हैं कि जो भी असाइलम सीख करने के लिए आ रहे हैं ना, वो लोग असाइलम का भी है ना भाई, एक नया प्रोसेस शुरू करेंगे जिसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। कहाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा? अपनी कंट्री में। तो ऐसा चेंज करेंगे, हर एक कंट्री के ऊपर एक ऐसे कानून लागू कर देंगे कि अगर आपको असाइलम फाइल भी करना है, तो फिर आप लोग है ना अपने इंडिया में जो भी कंट्री से आप लोग आते हैं, एम्बेसी में जाके उसका भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो मतलब असाइलम के इंटरव्यूज अभी एम्बेसीज में होंगे। समझो अगर आप अब टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पूछेंगे क्या आपको आपकी जान का खतरा है, क्या आप अमेरिका इसके लिए जाना चाह रहे हैं, क्या आप अमेरिका जाने के बाद असाइलम फाइल करने की सोच रहे हैं। लेकिन आप वाकई में अगर असाइलम फाइल करना चाहते हैं और आप हाँ बोलते हैं, तो वहीं पे आपकी कंट्री में ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। एग्जैक्टली और ये पॉसिबिलिटीज है। भले आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के टाइम पे भले ये सवाल ना करें, लेकिन ये ऐसा कोई एक नया प्रोसेस लेके आएंगे, जैसे दूसरे वीजा कैटेगरी होती है वैसे एक असाइलम की भी एक कैटेगरी लेके आ जाएंगे। क्योंकि भाई अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कानून है, उसमें असाइलम फाइल करना एक इंसान का हक है इनके हिसाब से, वो गलत नहीं है। लेकिन ये लोग क्या बता रहे कि लोग है ना उसको मिसयूज कर रहे हैं, वो हम लोग रोकना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? मेक्सिको में हो रहा है, करेक्ट, आप फाइल करो, अब वहीं रुको, आपका प्रोसेस भी वहीं होगा, आप अपनी कंट्री में रुको, अप्रूव हो गया तो फिर आप आ सकते हो। तो सेम चीज आई थिंक अराउंड द ग्लोब दे विल डू दैट। करेक्ट, आप अपनी कंट्री से मतलब फिर असाइलम भी फाइल कर सकते हो, ये भी स्टार्ट हो सकता है। अभी जहां पर भी रेड हो रही है, जैसा हम लोग ने ऑलरेडी बात करी कि भाई शिकागो में रेड हो रही है, वहां का जो मेयर है ना वो अभी भी उनको सपोर्ट कर रहा है कि एक अलग लड़ाई चल रही है। एक और कानून इन्होंने ये बताया कि भाई डिपोर्ट करने वाले में किसको किसको लोग डिपोर्ट कर सकते हैं। भाई जो बंदा अमेरिका में 2 साल तक रहा है, 2 साल के अंदर अगर आपको पकड़ा गया है, आपने कोई क्राइम किए हो, तो आपको ये लोग ऑन द स्पॉट कर देंगे डिपोर्ट। फिर आपकी कोई हियरिंग नहीं होगी, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। भाई आपको है ना लॉयर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है, ये बात ध्यान में रखो। अगर आपको पकड़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आप इनको बोलो कि अगर आपके आईस एजेंट आते तो आप इनको बोलो कि मेरे लॉयर से बात करो। भाई ऐसा नहीं होता है, लॉयर को आप बोल तो दो कि बात करो, कब? अगर आपके पास कोई लॉयर है तो। क्योंकि अमेरिका के कानून में क्या है कि अगर आप छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हुए पकड़ेगा और आप यूएस के सिटीजन हो, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉयर दिया जाता है आपका केस लड़ने के लिए, अगर आप खुद का लॉयर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। लेकिन जहां पर बात इमिग्रेशन की आ जाती है ना, तो ये कानून लागू नहीं होता है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई अमेरिका में आके लॉयर अगर आपको हायर करना है तो उसका पैसा लगता है। फिर भले कोई भी केस हो, आपका CR1 IR1 वीजा हो, कोई भी कैटेगरी का हो, लॉयर हायर करना है तो आपको पैसे लगते हैं। अब यार एक और चीज है, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो था एंड हुआ था, इसके लिए ना भाई 60 डेज का टाइम दिया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो रिक्वेस्ट डाली थी ना, उसको इन लोगों ने क्या कर दिया है? खारिज फिलहाल तो ब्लॉक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो बैठने वालों में से तो है नहीं, तो वो अपना केस जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और अगर वहां से अप्रूव हो जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग चेंज करेंगे और फिर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जाएगा। तो खैर फिलहाल अब तक ये अपडेट था उसके ऊपर। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को पता रहेगा, लेकिन हम लोग सोचे जिनको नहीं पता उनको बता दे। बिल्कुल। अब यार कमाल की बात पता है क्या हो रही है? लोग है ना जितने भी क्रिमिनल्स है जिनके ऊपर रेड पड़े ना, वो लोग कहाँ पे जाके छुप रहे हैं आपको पता है? वो लोग जाके छुप रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लाइक बच्चों की स्कूल्स में और चर्चेस में। तो ये आइस वाले तो भाई वो जगह भी नहीं छोड़ रहे जहां उनको थोड़ी सी भी खबर आती है ना कि यहाँ कोई एक बंदा या 2 बंदा छुपा है, वो लोग चर्चेस और स्कूल्स में भी जा रहे हैं। करेक्ट, लेकिन अभी हो क्या रहा है पता है कि यहाँ पे ना अमेरिका का ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब कानून है यहाँ के यार, कि अगर आप लोग ना चर्च वगैरह में ऐसे डायरेक्टली घुस नहीं सकते, ठीक है, स्कूल्स में ऐसा घुस नहीं सकते। उनको लग रहा है कि आप ना दूसरे जो स्कूल के बच्चे ना उनको डरा दोगे, राइट, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर टॉम होमन क्या बोल रहे हैं पता है क्या? वो बोलते हैं कि भाई ऐसे लोगों की वजह से अगर स्कूल में खतरा है, अगर एक क्रिमिनल स्कूल में पढ़ाई कर रहा है भाई, एक MS-13 करके एक गैंग है भाई, 13 से 17 साल के बच्चे लोग ही है जो ये सब बड़े बड़े कांड करते, क्राइम करते, तो वो लोग भी पढ़ाई करते, वो लोग ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो बोल रहे टॉम होमन बोलता है कि अगर आप लोग हमें स्कूल में जाने से रोकोगे और अगर स्कूल में ऐसे क्रिमिनल आसपास है, वो अगर किसी बच्चे के साथ में कुछ कर देंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बोलता है भाई हम लोग है ना इमरजेंसी दिखा के ना, नेशनल इमरजेंसी दिखा के जैसा डिक्लेयर हुआ है वो दिखाकर हम लोग स्कूल में भी घुस जाएंगे, तो स्कूल में भी घुस रहे और आप हमें फिर रोक नहीं सकते हो। तो ये सारी चीजें भी हो रही है भाई।
लोग चर्च में भी जाकर छुप रहे, अपने आप को प्रीस्ट बता रहे, तो ये सारी चीजें भी हो रही है। अमेरिका से हटके जो इंडिया पाकिस्तान जो दूसरे कंट्रीज है उसकी तरह नहीं कि जो प्रेसिडेंट बोलेगा बस वही पत्थर की लकीर है और सबको डर के चुपके मानना पड़ेगा। यहाँ के लॉज इतने, जैसे रेयान ने बताया, इतने कॉम्प्लिकेटेड है, सबके अपने अपने इतने राइट्स है ना, यहाँ के लोग प्रेसिडेंट को भी सू कर सकते हैं। तो कुछ 22 स्टेट्स है जिनको इनके ट्रम्प के तरीके पसंद नहीं आ रहे, ये रेड्स के और इमिग्रेशन हैंडल करने के, तो उन लोगों ने 22 स्टेट्स ने यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प को सू कर दिया है। प्रेसिडेंट को सू करना मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। वो बोल रहे कि भाई ये जो कर रहा है ना ये गलत कर रहा है। आप लोग बताओ क्या ये गलत है या नहीं? तो फिलहाल जो स्टेट्स में रेड्स शुरू हो चुकी है, 7 दिन हो चुके हैं, और तो इनमें से आ जाते हैं ये स्टेट्स जैसे शिकागो हो गया, इलिनॉय स्टेट हो गया, आपका न्यूयॉर्क हो गया, एंड कोलोराडो भी एक अच्छा खासा बड़ा स्टेट है। और ये सारे सेंचुरी स्टेट्स है जिनको आइस ने पहले टारगेट किया है। करेक्ट। और इसमें ना भाई कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे ऑलरेडी काम चालू हो गया अंदर से, लेकिन वो पिक्चर में आया नहीं, जैसे कैलिफोर्निया। ठीक है, जो कैलिफोर्निया का जो लोकल रेसिडेंट है ना, वो हम लोग को मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे कि भाई हम लोग के एरिया में आज मैंने 3 लोगों को देखा। सैन एंटोनियो, टेक्सास, भाई टेक्सास तो मेन इनका गढ़ था, आपका हो गया मायामी। फ्लोरिडा में इन लोगों ने रेड मारना शुरू कर दिया। फ्लोरिडा के जो गवर्नर है ना भाई, वो तो ट्रम्प के इतने खास दोस्त है कि उन्होंने बोला कि भाई मैं खुद पर्सनली जाके उन लोगों को खींच के निकालूंगा घर से। और इनका मेन टारगेट पता है किधर था? न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। अभी आप लोग कॉमेंट करके बताना आपके हिसाब से ये पूरी जो सिचुएशन चल रही है, क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही टाइम है अमेरिका आने का? आपकी क्या राय है? हम लोग डरा नहीं रहे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वीजा अप्लाई करना है ना सही तरीके से करो, आप लोग अमेरिका में आराम से ट्रैवल करके घूम सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस और अनटिल कि अगर आप कोई क्राइम करते हो तो। तो यार इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप लोग बताना आपके हिसाब से क्या सही तरीका है और क्या नहीं। कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जितनी अच्छी और जितनी सच्ची इन्फॉर्मेशन दे सके, ताकि आप लोग है ना सही डिसीजन अपनी लाइफ में बनाए, आपका कोई नुकसान नहीं हो। एब्सोल्युटली। और अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस है, कोई ऐसी बातें जो हमने मिस कर दी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन यूज़ करिए, वो क्वेश्चंस आप पूछिए, हम बिल्कुल से वीडियो बनाएंगे। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो यारो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक के गाइज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी guys. Thank you यारो।